आइए आज एक अनकंफर्टेबल सच को एक्सप्लोर करते हैं। एक ऐसी फीलिंग जो मॉडर्न लाइफ में हर तरफ है, पर जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। सवाल यह है कि जब लाइफ इतनी सक्सेसफुल दिखती है तो वो अंदर से इतनी खाली क्यों महसूस होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम एक ऐसी जनरेशन है जिसके पास हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा मटेरियल वेल्थ है। हमसे पहले किसी भी जनरेशन के पास इतनी चीजें नहीं थीं। हमारे पास बेहतर फोन्स हैं, बेहतर घर हैं, बेहतर सैलरीज, एक लाइफस्टाइल जो पिछली जनरेशन सिर्फ इमेजिन कर सकते थे। सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट लाइफ की तस्वीर। और फिर भी उस परफेक्ट तस्वीर के पीछे दिल के किसी कोने में एक खालीपन है, एक अजीब सी एम्प्टीनेस। होठों पर स्माइल है, पर अंदर एक अजीब सा साइलेंस। आइए इसकी जड़ तक चलते हैं। ये सब शुरू होता है उस आइडिया से जिसे हम सक्सेस कहते हैं, एक इल्यूजन जिसके पीछे शायद हम सब भाग रहे हैं। बचपन से हम सबको एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, स्टडी हार्ड, गेट अ गुड जॉब, अर्न मनी, बाय थिंग्स और तुम हैप्पी हो जाओगे। पर ये फॉर्मूला शायद फ्लॉड है। देखिए, प्रॉब्लम इस फॉर्मूला में ही है। सक्सेस वो मेजरेबल है, आपकी सैलरी, आपका घर, आपकी गाड़ी, ये सब गिना जा सकता है। पर हैप्पीनेस वो सब्जेक्टिव है, वो एक एहसास है। हम सक्सेस को चेस करते रहते हैं, ये सोचकर कि हैप्पीनेस बोनस में मिल जाएगी, और इस रेस में हम मीनिंग को इग्नोर कर देते हैं। और जब लाइफ में मीनिंग नहीं होता तो हर अचीवमेंट खोखली लगने लगती है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। जब भी हम कुछ अचीव करते हैं, हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये एक रिवॉर्ड सिग्नल है। प्रमोशन मिला, डोपामीन। सोशल मीडिया पे लाइक्स मिले, डोपामीन। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है, हमारा ब्रेन इस फीलिंग से बहुत जल्दी अडैप्ट कर जाता है। जो चीज पहले एक्साइटमेंट देती थी वो थोड़े टाइम बाद नॉर्मल लगने लगती है। फिर हमें उससे भी बड़ा कुछ चाहिए होता है, एक बिगर गोल, एक बिगर हाउस, बिगर वैलिडेशन। इस एंडलेस लूप को कहते हैं हिडोनिक ट्रेडमिल। एक ऐसी ट्रेडमिल जिस पर तुम भागते रहते हो पर असल में पहुंचते कहीं नहीं। पर यह सिर्फ हमारी इंटरनल केमिस्ट्री की बात नहीं है। हमारी सोसाइटी और हम खुद को कैसे देखते हैं, इस एम्प्टीनेस को और भी गहरा बना देता है। सोचिए, पहले हम सिर्फ अपने गांव या शहर के लोगों से खुद को कंपेयर करते थे। आज सोशल मीडिया की वजह से हम पूरी दुनिया से कंपेयर होते हैं। अब इंस्टाग्राम खोलते हैं और कोई आपसे ज्यादा रिचर है, यंगर है या हैप्पियर दिख रहा है। इवन इफ यू आर डूइंग वेल, यू स्टार्ट टू फील लाइक यू आर बिहाइंड। कंपैरिजन जॉय का नेचुरल एनिमी है। और इस कंपैरिजन और रेस की वजह से मॉडर्न लाइफ ने हमसे एक सबसे ज़रूरी सवाल ही छीन लिया है, मैं कौन हूँ। हम खुद को अपने रोल से डिफाइन करते हैं। मैं एक इंजीनियर हूं, एक मैनेजर, एक इन्फ्लुएंसर। पर रोल तुम हो नहीं, रोल तुम करते हो। ये आपकी आइडेंटिटी का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी आइडेंटिटी नहीं। जब आप अपनी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ अचीवमेंट से जोड़ लेते हो तो फेलियर सिर्फ एक लॉस नहीं रहता, वो आपकी पूरी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा देता है। इस आइडेंटिटी क्राइसिस से बचने के लिए हम खुद को बिजी रखते हैं। हम फ्री टाइम से डरते हैं, हम साइलेंस से डरते हैं, क्योंकि साइलेंस में आपको खुद की आवाज सुनाई देती है। और शायद हमें अपनी ही आवाज पसंद नहीं। बिजनेस एक एस्केप बन चुका है। हजारों साल पहले जब दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, एंशिएंट विजडम ने इस एम्प्टीनेस का जवाब देने की कोशिश की थी। इंडियन फिलॉसफी हमेशा से कहती आई है, सुख बाहर नहीं मिलता, सुख अंदर जागता है। उपनिषद कहते हैं कि शांति डिजायर पूरे होने से नहीं मिलती, शांति डिजायर के आगे जाने से मिलती है। यही सबसे बड़ा फर्क है। एंशिएंट विजडम का गोल था इनर स्टेबिलिटी, मन की शांति। मॉडर्न लाइफ का गोल है आउटर एक्सपेंशन, और चीजें और सक्सेस। और इसी इम्बैलेंस से एम्प्टीनेस पैदा होती है। तो इस एंशिएंट विजडम को मॉडर्न लाइफ में अप्लाई कैसे करें? इसका रास्ता है अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, अ शिफ्ट फ्रॉम सक्सेस टुवर्ड्स मीनिंग। असली सच ये है, आप एम्प्टी इसलिए फील नहीं करते कि आपके पास सक्सेस की कमी है। आप एम्प्टी इसलिए फील करते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में मीनिंग की कमी है। और मीनिंग चीजों से नहीं आता, मीनिंग आता है कनेक्शन से, लोगों से गहरा जुड़ने से। मीनिंग आता है पर्पस से, जब लाइफ में एक मकसद हो। ये आता है ग्रोथ से, रोज खुद का एक बेहतर वर्जन बनने से, और कंट्रीब्यूशन से, दुनिया को कुछ वापस देने से। इसलिए हमें बेहतर सवाल पूछने होंगे। ये नहीं कि मैं क्या हासिल कर सकता हूं, बल्कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं, मैं किस चीज के लिए खड़ा हूं। जब इन सवालों के जवाब क्लियर होते हैं, एम्प्टीनेस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। तो इस पर सोचिए, शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कम अचीव कर रहे हैं, शायद प्रॉब्लम ये है कि आप गलत चीज़ को अल्टीमेट सच समझ रहे हैं।
Because real wealth is not what you